सुबह का समय है। सूरज की किरणें फैल रही हैं। आंगन में चंदर नाम का एक गर्वीला मुर्गा छत पर बैठा ऊंची बांग दे रहा है। उसकी पत्नी सुधा पास में खड़ी है। देखो सुधा, मेरी बांग से ही सूरज निकलता है। अगर मैं न गाऊं तो दुनिया अंधेरे में रह जाएगी। हे चंदर, इतना अभिमान ठीक नहीं। जंगल पास है। लोमड़ी घूम रही है। उसका मुंह मीठा है पर दिल में धोखा है। मैं कोई साधारण मुर्गा नहीं हूं। मेरा स्वर दुश्मनों को भी डरा देता है। इसी बीच जंगल की ओर से एक चालाक लोमड़ी लोमा धीरे धीरे आंगन की तरफ आती है। उसकी चाल में मिठास भी है और मक्कारी भी। ओ चंदर महाराज, आपकी शोभा तो आज स्वर्ग तक पहुंच रही है। आपकी बांग सुनकर पेड़ पौधे भी झूमने लगते हैं। सच कहूं तो मैंने ऐसा गायक कभी नहीं देखा। लोमा, तुम तो बड़ी रसिक हो। सच में मेरी आवाज तुम्हें इतनी प्रिय है? प्रिय क्या, अमृत से भी मधुर। बस एक बार मेरी ओर मुंह करके आंखें मूंद लो और दिल से गाओ। मुझे लगे कि देवताओं का भजन सुन रही हूं। लोमा अपनी मीठी बातों से चंदर को फंसाने लगती है। चंदर खुश होकर आंखें मूंद लेता है। तभी लोमा झपट्टा मारती है और उसे मुंह में दबा लेती है। सुधा चीख उठती है, बचाओ, लोमड़ी चंदर को ले गई। किसान काका और गांव वाले दौड़ते हैं। दौड़ो, उसे पकड़ो। पर चंदर अब भी शांत है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चाल चल रही है। चंदर लोमा से धीरे से कुछ कहता है। लोमा, लोग समझेंगे कि तुमने मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। अगर तुम चाहो कि सब माने तो ऊंची आवाज में कहो, चंदर खुद मेरे साथ चलना चाहता है। लोमा गर्व में आकर जोर से वही दोहराती है। सुनो सब लोग, चंदर खुद मेरे साथ जाना चाहता है। अब चंदर पेड़ पर बैठा है, सुरक्षित और समझदार। नीचे लोमा गुस्से में दांत पीस रही है। लोमा, तेरी मीठी बातों ने मुझे मूर्ख बनाया। आज से मैं समझ गया कि अभिमान और चापलूसी से बड़ा कोई जाल नहीं। अच्छा हुआ चंदर बच गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है। चंदर, अब समझे, आवाज से बड़ा नहीं, समझदारी से बड़ा इंसान होता है। हाँ सुधा, अब मुझे घमंड नहीं होगा।